दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी अगर हमारे हाथ और पैर ना हो? ये जो पर्सन आपके स्क्रीन पर है, इसका नाम है निक वुजिचिच। ये जन्म से ही बगैर पैरों और बगैर हाथ के थे। इनको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, लेकिन आज ये एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो एक आम व्यक्ति कर सकता है। ये गोल्फ भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, सर्फिंग भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं और इनके 4 सुंदर बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, ये सब इनकी ज़िंदगी में हो पाया क्योंकि इन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया और चुनौती को एक अवसर की तरह देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं हूं आपका दोस्त सक्सेस कोच। आज की कहानी इसी बात पर है कि हम जिंदगी में हमारे साथ जो भी घटित होता है वो उस पर निर्भर करता है कि हम उस घटना पर कैसे अपना प्रतिकरण देते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ एरोप्लेन में सफर कर रही थी। प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही क्षणों बाद पायलट ने कहा, साथियों, अभी मौसम बहुत खराब होने वाला है। मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। और थोड़ी देर में प्लेन बुरी तरह ऊपर नीचे जाने लगा, झटके खाने लगा और सब यात्री डर गए। उस लड़की ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या आप डर महसूस नहीं कर रहे? तो उन्होंने हंसकर कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल डर नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी झूले में सवार हूं। जब हम किसी अपू घर या ऐसे किसी पार्क में जाते हैं तो हम रोलर कोस्टर पे जब जाते हैं तो वो भी ऊपर नीचे बुरी तरह जाता है, लेकिन तब हम इस तरह का डर महसूस नहीं करते। तो उसकी बेटी को ये बात समझ आ गई और उसे भी ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी रोलर कोस्टर पर सवार है और वो भी उसने डरना बंद कर दिया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उस घटना को किस तरह से देखते हैं। क्या हम उसे चुनौती की तरह देखते हैं या एक अवसर की तरह देखते हैं? हमारी ज़िंदगी में जो भी घटता है 10% सिर्फ उस पर निर्भर होता है कि हमारे साथ क्या घटना हुई, और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उस घटना पर क्या अपना प्रतिकरण दिया। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे प्रेरणा भी मिली होगी। जब आप किसी चीज़ को आग में डालते हैं तो वो या तो पिघल जाती है या वो सोने की तरह तपकर और भी निखर कर आती है। तो यही एक शिक्षा है जो हमें आप सबको अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है, ताकि हम भी हर चुनौती का डटकर सामना कर सकें और अपने लिए जो भी सबसे अच्छी तरीका है उस चुनौती को सामना करने का, उस तरह से उसको सामना करें। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले हफ्ते तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।